ऐसा है कि अगर कोई बंदा आपका रेफरेंस दे रहा हो तो कभी भी ये मत आप डिसाइड करो कि यार तुम्हें कौन सा जॉब करना है। इतना सामान भी ले जाने देते हैं क्या भाई मेट्रो में? बड़ा अच्छा भाई। फ्री में लोग करते हैं इंटर्नशिप, आपको पैसे भी दे रहे थे वो 12,000, लेकिन उसने नहीं करा। लेकिन दिल्ली में ऐसे ही करना पड़ता। आप अपने ऑफिस के जस्ट बगल में रूम नहीं ले सकते, बार बार ऑफिस चेंज होता है, कितनी बार आप रूम चेंज करोगे। हुई है यहाँ पर पहले से हालत खराब है, लोग इतने भरे हुए हैं लेकिन उनको यहीं से घुसाना है। देखो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यार अभी 2 दिन के बाद 2 दोस्तों का, एक का ग्राफिक डिजाइनिंग में और एक का जो है ना फिग्मा डिजाइनिंग में, और एक बंदा था मेरा दोस्त, उसका मैंने दिया, मतलब उसका ना एज अ फ्रेशर था, उस पर नॉलेज थे प्रोग्रामिंग्स के। तो ये 3 रिज्यूमे मैंने 3 कंपनियों में दिए। अब होता क्या है ना कि जब मैं किसी रिज्यूमे को देता हूँ किसी को, तो वहाँ पर बेसिकली मेरे कोई एफर्ट्स ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि बस मैं रिज्यूमे देता हूँ अपने रेफरेंस से। अब मैं अपनी कंपनी में तो रिज्यूमे नहीं दे सकता यार, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आज ऐसे भी ऑफिस पर हाफ डे लीव है मेरा, तो मैं अभी जाता हूँ यार। पहले तो अपना निकलते हैं ऑफिस के लिए, उसके बाद चीज़ें बताता हूँ। ये जो दिल्ली का एरिया है इसे ओखला कहते हैं। ओखला में बटला हाउस है इस कॉलोनी का नाम। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है ना इस जगह की, कि यहाँ पर मार्केट बहुत तगड़ी है। लेकिन अगर दिल्ली में आप रहते हो ना तो ऐसे जगहों पर रहना पड़ेगा। आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओगे तो सारी कॉलोनीज ऐसे ही होती है, इतनी रश होती है। मैंने यार सब जगह से लोग यहीं आ जाते हैं। क्या करे भाई, सस्ती जगह है, कम पैसे में ज़िंदगी गुजारनी है, सबको लाइफ अच्छी जीनी होती है। अब दिल्ली है यार, यहाँ कम पैसे में अच्छा खासा एडजस्टमेंट हो जाता है, इसलिए लोग रहते हैं। मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। मेट्रो की तरफ जाने में, जैसे ये ना मेट्रो की लाइन है, ये है मेट्रो की लाइन, कितनी ऊंची है यहाँ से देखा जाए तो। अब देखो, बहुत सारे लोग मेट्रो से जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बस से जाते हैं। बस का सिस्टम यहाँ ऐसा है कि गर्ल्स के लिए बस फ्री है, लेकिन बॉयज़ के लिए भाई बहुत कम पैसा लगता है। मानो तो 20 किलोमीटर का आप मान लो 12 रुपया 10 रुपया ऐसे चार्जेस हैं। अब देखो, ये जो भीड़ दिख रहा है ना आपको, ये कॉमन है, ये यहाँ के लिए बहुत ही कॉमन है। ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। अब पैदल कैसे चलोगे? इसी पर लोग आ भी रहे और इसी पर आपको भी चलना है। और यहाँ साइड में गाड़ियाँ इतनी सारी, उसमें भी पी बजाएंगे। अब देखो इनको, ये एक तो पहले से भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, पहले से हालत खराब है, लोग इतने भरे हुए हैं लेकिन उनको यहीं से घुसाना है। देखो लाइन से, हद है यार, हद है भाई, बहुत समस्या है भाई। यहाँ कुछ नहीं, दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता भाई इस मामले में। यहाँ के लोग नहीं चाहते कि ट्रैफिक कंट्रोल हो, तो महंगा पड़ता है। लेकिन ये बस गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री है। ऐसी जितनी भी बस है दिल्ली में ना, सारी गर्ल्स के लिए फ्री है। इसलिए ना लड़कियां ज़्यादातर प्रेफर करती है बस। लेकिन मैं भाई मेट्रो से जाता हूँ, ट्रैफिक में फंसना नहीं है। यहाँ का ट्रैफिक तो मैंने दिखाया आपको। एलिवेटर, अब भाई नया जब मैं नया आया था ना, तो इससे पहले ऐसा नहीं एलिवेटर पर चढ़ा रही, लेकिन मेरे पर बहुत भारी से ट्रॉली थी हाथ में। मैं ट्रॉली लेकर इस पर चढ़ गया और मैं गिर गया था। तो गिरने के पश्चात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी ट्रॉली यहाँ गिरी और वहाँ जाकर रुकी। तो ये सीन मेरे को याद है आज भी। जब भी मैं इस एलिवेटर पर आता हूँ ना, मुझे ये चीज़ याद आती है। मेरे मोहल्ले का ये ग्रेवयार्ड देखो आप, कब्रिस्तान। अरे स्कूल के बच्चों को देखो, अपना भी एक ज़िंदगी होता था ना स्कूल के टाइम में। ऐसे एक थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये जैसे बच्चे आना मतलब पूरी खा रहे। मेरे पास तो 5 रुपये हुआ करते थे स्कूल के टाइम में, बहुत ज़्यादा, कभी कभी उसमें भी। और उस 5 रुपये में ना मैं अपने वही खाता भाई। देखो शुरू से ही भाईचारा वाला हाल रहा है, तो 5 रुपये में खुद भी खाता, दूसरों। देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड वीडियो बनाना तो मैं बंद कर रहा हूँ अभी। ये इस टाइप की मेट्रो स्टेशंस होती है। वहाँ पे एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। ये बोटैनिकल इस साइड से भाई, हाँ। तो इस प्लेटफॉर्म से ही मैं बोटैनिकल, हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी बोटैनिकल गार्डन जाना है। मुझे भी बोटैनिकल गार्डन ही जाना है। बोटैनिकल गार्डन नोएडा में पड़ता है और मैं जो रहता हूँ ये नोएडा बॉर्डर ही है। तो बोटैनिकल गार्डन से अपन चेंज करेंगे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाएंगे और वहाँ से पैदल जाना होगा, क्योंकि अभी रिक्शा तो मिलेगा नहीं। जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर पहले से ये वाली लाइन की मेट्रो आ रही है। ये मैजेंटा लाइन है, देखो कलर से पता लग जाता, सब पता चलता है कलर से भाई। मैं इस साइड थोड़ा चलता हूँ ताकि बोटैनिकल में मुझे जो है ना चेंज करने में दिक्कत ना हो।
एग्जैक्टली मुझे याद है ना कि ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के जस्ट सामने वाला जो है ना बोटैनिकल गार्डन में सीढ़ी पड़ता है। ये ओखला, अच्छा ये ओखला विहार अभी जाएगी, येलो है ना बना हुआ, फिर जसोला, फिर कालिंदी कुंज, ओखला बर्ड सेंचुरी, फिर बोटैनिकल गार्डन। देखो बोटैनिकल गार्डन पे लिखा हुआ है ना वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए चेंज करना है, और दूसरा है द्वारका सेक्टर 21 के लिए। ये वाइब है भाई, ये बाहर से मेरा कॉलोनी कितना गजब दिख रहा है, मज़ा आता है देखकर। ऊपर से दिल्ली अच्छा लगता है, लेकिन करीब से अगर ये इसी गली से मैं आ रहा था ना वापस, अभी इन्हीं गलियों से आ रहा था, और अभी देखो ऊपर से लगता है ना कितना गजब है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिल्कुल। लेकिन नीचे यार सही नहीं है भाई, धूप नहीं होता, रोशनी नहीं होती, कभी बारिश होती है तो कीचड़, पूरे में कीचड़ भरा हुआ रहता है। अच्छा ये जो है ना ये नोएडा का बॉर्डर है, लेकिन इस बॉर्डर वाले में ना अंदर में कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में हम कभी कभी घूमने जाते हैं। बहुत ही मस्त कॉलोनी है ये। इस कॉलोनी का कुछ तो नाम है, अब नाम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ इस कॉलोनी में मैं जाता कभी कभी घूमने के लिए। तो बहुत शिद्दत के बाद फाइनली बोटैनिकल पहुंच गए, और ये दौड़ता हुआ फैजान। क्यों दौड़ रहा हूँ पता है? क्योंकि जितनी भी भीड़ है ना सब अभी आएगी वापस सीढ़ियों पर, और तुम्हें जगह भी नहीं मिल रहा होगा। तो यार बहुत मेहनत के बाद फाइनली मैं पहुंचा बोटैनिकल गार्डन, क्योंकि मैं दौड़ कर आ रहा था मेट्रो में। अब देखो ये सारी भीड़ है ना, ये इतना लेट से आएगी भाई, इसीलिए मैंने पहले ही दिमाग लगाया कि नहीं बीच में जाकर बैठते हैं, और वहाँ से मेरे को दिक्कत भी नहीं होगा। हाँ ले भाई फाइनली बोटैनिकल गार्डन तो पहुँच ही गए। यहाँ पर ना जितनी भी शॉप है ना भाई, इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना महंगा होता है ना, मेरे औकात से बाहर है। बाकी लोगों का पता नहीं लोग कैसे खा रहे होते हैं। स्नैक गो ऑन द वे। भाई साहब ये मदर डेयरी है ना, ये बाहर में दूध देगा 33 रुपये का, यहाँ पर कितने में देगा पता है? 60 रुपये का, 80 का। छे यार क्या भाई पालतू का। मतलब यार अगर तुम 60 की मिल्क अगर तुम दे दो 150 रुपये में, क्या फ़ायदा ऐसे खाकर भाई। मतलब मैं भाई जेन्युइन आदमी, मैं बोलता हूँ दोस्तों मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, मुझे चाहिए सिंपल सा वो 33 वाला दूध जिसे गर्म करके मैं खा लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही है, बहुत कम टाइम लगता है भाई, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल्ली में ऐसे ही करना पड़ता। आप अपने ऑफिस के जस्ट बगल में रूम नहीं ले सकते, बार बार ऑफिस चेंज होता है, कितनी बार आप रूम चेंज करोगे। मेट्रो ये जा रही है, ये जा रही है वैशाली साइड शायद, हाँ ये दिल्ली को जाएगी। ये नोएडा है ना, अभी बोटैनिकल गार्डन नोएडा में पड़ता है, ये दिल्ली को जाएगी दिल्ली। मेरी मेट्रो भी पता नहीं क्यों यार आज ना बहुत ही सही है, बस थोड़ी देर में मेट्रो आ जाती है। अब देखो ये मेट्रो जा ही रही है कि मेरी मेट्रो देखो 13:45 पर मेरी मेट्रो आ गई। ये मतलब बहुत सही लग रहा है आज, बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ रहा। ये अक्सर नहीं होता, ये पहली मतलब कभी कभी अगर कोइंसिडेंस हो गया तो हो गया, वरना 5-6 मिनट 10 मिनट तो ऑलमोस्ट वेट करना ही पड़ता है मेट्रो के लिए। थक गया यार दौड़ते दौड़ते। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। नहीं भाई देवे ये नोएडा मेट्रो है, लेकिन दिल्ली को भी चलती है। क्या इतना सामान भी ले जाने देते हैं क्या भाई मेट्रो में? बड़ा अच्छा भाई, ये देखो बोरे लेकर भी लोग जा रहे हैं। जब आपको ऐसी ऊंची बिल्डिंगें दिखने लग रही होती तब समझ में आता है कि ये नोएडा आ चुका है। लेकिन नोएडा में सिर्फ ऊंची बिल्डिंगें नहीं है भाई, नीची भी बिल्डिंगें हैं। और ये सारी जो है ना, ये सेक्टर 52 का एरिया है। 34 सॉरी, नोएडा सेक्टर 34 का ये एरिया है, ऐसे पता चल जाए। मैं इस कॉलेज को देखता हूँ तो मुझे अपने कॉलेज का दिन याद आता है कि यार एक वक्त हुआ करता था मेरा भी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर चाय पिया करता था, मस्ती किया करता था। क्या लाइफ होती है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री और कुछ भी टेंशन नहीं। लेकिन यार जब कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर आता है तब फिर माइंड में एक टेंशन डेवलप होता है कि यार अब तो जॉब चाहिए भाई, और वो सबसे बड़ा हैक्टिक है। और वहीं से यार इंसान का लाइफ फिर बर्बाद होने लगता है। वो लास्ट सेमेस्टर तक ही इंसान की ज़िंदगी अच्छी होती है, उसके बाद तो सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है यार।
आज ये जॉब, कल वो जॉब, कल उसको खोजो, कल उसको खोजो। एक अलग हेक्टिक माइंड में टेंशन बना हुआ रहता हमेशा। ओह, मस्त ज़िंदगी थी भाई कॉलेज की, वो ज़्यादा बेहतर था। उससे बेहतर भाई कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जितने को देखता हूँ ना भाई, सब टेंशन में, सब डिप्रेशन में, सब अपने ऑफिस के टेंशन में। पॉलिटिक्स सबसे गंदी चीज़ है ऑफिस की यार, वो सबसे बेकार चीज़ है, वो इंसान का जॉब भी खा जाता है। यहाँ पर DXC वगैरह की कंपनी है, और इस साइड में देख रहे हो आप, जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई है सब ऑफिस के बंदों की गाड़ी है। सब भाई सब परेशान है भाई अपने लाइफ से, कोई खुश नहीं है। मतलब जॉब अच्छी है तो भी टेंशन, नहीं अच्छी है तो भी टेंशन, कम सैलरी है तो भी टेंशन, बहुत सैलरी है फिर भी टेंशन। कि मैं जो कहानी बता रहा था शुरू में कि मेरे दोस्त का मैंने ना रिज्यूमे दिया था एक कंपनी में, मतलब एक कंपनी में 2 बंदे की ज़रूरत थी और एक जगह 1 बंदे की। तो मेरे रिज्यूमे का क्या असर होता है वो मैं बताता हूँ। अब देखो, जो बंदा जानता है मुझे, वो बेसिकली ये चाह रहा होता है कि यार देखो ये फैज़ान बंदा ट्रस्टेड है, तो इसके बेस पे अगर कोई बंदा आएगा ना तो मुझे जेन्युइन चीज़ें ही मिलेगी। लाइक वो बंदा भरोसे पर काम कर सकता है, वरना फ्रेशर का क्या, वो भाग जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कर कर उस तीनों का मैंने इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। अब इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, सारी प्रोसेस हो गई, बल्कि उसका टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी उसकी सारी चीज़ें हुई, हद तक हुई। इतनी सारी चीज़ें हो गई यार, तुम 3 महीने के लिए कर लेते, तुम इंटर्नशिप फ्री में करते हो। तो क्या गाड़ी है यार, ये पूरा नोएडा हिला कर जा रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए इंटर्नशिप कर लेते तो आपके लिए बेनिफिट था, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि फ्री में लोग करते हैं इंटर्नशिप, आपको पैसे भी दे रहे थे वो 12,000, लेकिन उसने नहीं करा। ऐसा है कि अगर कोई बंदा आपका रेफरेंस दे रहा हो तो कभी भी ये मत आप डिसाइड करो कि यार तुम्हें कौन सा जॉब करना है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको कोई भी रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी चीज़ के काम में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि सॉफ्टवेयर फील्ड से अलग काम में जाओ, मैं कह रहा हूँ कि आप उसी से रिलेटेड काम में जाओ। अगर आपको PHP पे मिल रहा है उस पर जाओ, फ्रंट एंड पे मिल रहा है फ्रंट एंड में जाओ, क्योंकि फ्रेशर में जो है ना आपको नॉलेज नहीं होता। जितनी भी MNCs है, Wipro हो गई, TCS, कॉग्निजेंट, ये आपको फ्रेशर में जब हायर करती है तो वो कभी भी जॉब में ये नहीं कहती है कि मैं आपको जो है ना एक प्रॉपर लैंग्वेज पे दूंगा, नहीं। वो डिसाइड करती है इन फ्यूचर में कि आपको टेस्टिंग पर देंगे या फिर आपको एज अ डेवलपर देंगे या फिर आपको किस चीज़ में वो डालेंगे, वो उनका डिसीजन होता है। तो आपको अगर कोई रेफरेंस दे रहा है तो आप डायरेक्ट जाओ। अब मेरे कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने तो रेफरेंस दे दिया, ठीक है, लेकिन अब भाई बताओ यार कि बंदा भाई छोड़ देता है यार, कि मतलब मेरा वहाँ पर रेपुटेशन क्या रह गया। वो बंदा मेरे को बोल रहा है कॉल कर कर, जैसे कि मैंने श्रुति को दिया था एक, वो HR है, श्रुति HR है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है, MBA की है, तो उसको मैंने दिया था रिज्यूमे दोनों का। तो उसने मुझे बोला कि यार देख यार फैजान, अब तू तो ऐसे दे देता है, लेकिन अब ये लोग जॉब के लिए ना कह दे रहे। अब जॉब के लिए जब तुम ना कह दोगे तो भाई मेरा रेपुटेशन क्या रह जाएगा। तो इसी डर से ना मैं रिज्यूमे किसी का नहीं देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा होता है कि यार उसका रेफरेंस मेरे जरिए लगे, तो यार मैं खुद तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब फाइंड करता रहता हूँ। अगर कहीं अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो मैं आपके भी रिज्यूमे दे सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करो। आप देखो बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यार आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं देते। मैं देता हूं रिप्लाई, लेकिन बहुत कम लोगों को दे पाता हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। यार तुम एक चीज कर सकते हो ना, आप अपने स्टोरी वगैरह पे मुझे टैग कर दिया करो, मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप मेरे लिंक्डइन पर कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। यूट्यूब पर मैंने लिंक्डइन ID दे रखा है। तो इन सब तरीकों से ना आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपको प्रोसेस खोजना पड़ेगा, ठीक है। आज जब मेरे से कनेक्ट करोगे तो हो सकता है कि उस कंडीशन में कहीं पे जॉब हो तो मैं आपको मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ मैं अपने कांटेक्ट में जरूर ट्राई करूंगा कि आपको कनेक्ट करूं। लगभग अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया बहुत ही शिद्दत के साथ ऑफिस से अपने मोहल्ले में। अब ये जो मेरा मोहल्ला है ये बटला हाउस है, लेकिन एक चीज यहाँ की दिखाता हूँ। आप रात के 9 हो 10 हो, हर वक्त यहाँ का सीन देखो। सुबह में मैं चीजें बता रहा था और अभी देखो, ये इस साइड पूरा मार्केट है, इस साइड जामिया है, थोड़ा आगे जाओगे जामिया है, ये बटला हाउस चौक है और यहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं इस साइड से ही आया, मैं इस साइड से ही आ रहा था। और ये जाकिर नगर है, इस साइड पूरा जाकिर नगर की मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक मार्केट है। आगे जाओगे तो फूड वगैरह के एरिया है और इस साइड जाओगे तो इस साइड अपना बटला हाउस पड़ता है। तो हम बेसिकली अंदर रहते हैं, काफ़ी अंदर रहता हूँ मैं पीछे की तरफ। रीज़न है कि यार थोड़ा उस साइड ना कम खर्चे में थोड़ा चल जाता है चीज़ें,
इसलिए। ओह, तो आज का लगभग ब्लॉग। भाई अंडा कितने रुपए है? एक पीस कितने रुपए? उबाला हुआ और ये वाला? उबला हुआ ही है भाई। और ये बिना उबला वाला? बिना उबला हुआ नहीं बेचते। बिना उबला नहीं बेचते। ये 10 रुपये है। अरे उबाल कर 10 रुपये अंडा दे रहा है और ऐसे 8 रुपये है। 2 रुपये का फ़र्क बस। शी शी शी।